आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया जाना भी शामिल है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख का प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने 4 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, 1 क्रीड़ा परिसर तथा 1 प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी गुरु तीर्थ पिछड़ा वर्ग के भी देख लेते साहब, 52% है नमूमन। धैर्य रख, धैर्य। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उड्डयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन, फरसा बहार में मंगल भवन, बालौद में सेन समाज भवन, कुनकुरी में भवन, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन, नरदहा में कुर्मी समाज भवन, तपकरा में सोनी समाज भवन, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खंड में भवन, मुंगेली में भवन, ग्राम कांदुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। श्रम कल्याण सभापति महोदय, हमने असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ का प्रावधान किया है। रायपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तीव्रता के साथ औद्योगिकरण हो रहा है, जहां काम करने के लिए प्रवासी श्रमिक अन्य जिलों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास रहने की कोई आवासीय सुविधा नहीं होती है। इनकी सुविधा के लिए नवा रायपुर में प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत
600 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। सभापति महोदय, हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर की एयर कनेक्टिविटी और व्यापक हो। हमारी कोशिश है कि बिलासपुर से नियमित फ्लाइट की संख्या और बढ़े एवं अंबिकापुर से भी अगले वित्तीय वर्ष में नियमित फ्लाइट एवं जगदलपुर से रायपुर के बीच भी फ्लाइट की पुनः शुरुआत हो। इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम राज्य सरकार की एक नई योजना सीजी वायु, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान सीजी वायु प्रावधानित कर रहे हैं। योजना अंतर्गत एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु इस बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकास की कहानी ऊर्जा के स्याही से लिखी जाती है। ऊर्जा केवल एक सेक्टर मात्र नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने के लिए निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास अंतर्गत 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में सोलर हाई मास्ट की स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नए भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ का प्रावधान है। नियद नेल्ला नार योजना में विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, नगरीय विकास में अधोसंरचना जैसे कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, आवास और परिवहन को आधुनिक एवं सुदृढ़ हमारे लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। सभापति महोदय, नगरीय निकायों में होने वाला विकास भविष्य की आवश्यकता रखकर किया जाना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शहर नियोजित एवं व्यवस्थित हो सकें। पिछले बजट में नगर निगमों में विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की थी। इस बजट में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए नगरोत्थान योजना की तर्ज पर एक नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार हेतु 750 करोड़, नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 450 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी हेतु 800 करोड़, मिशन अमृत योजना अंतर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, युवाओं के लिए पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा 33 नालंदा लाइब्रेरी स्वीकृत किए गए हैं। इस वर्ष तखतपुर, पंडरिया, भाटापारा सहित 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प के इस बजट की जो थीम है
इस संकल्प की थीम की अगली कड़ी एन अर्थात निवेश है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है। तब विगत वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में मटिया, कसडोल, बिरकोनी, महासमुंद, छाती, धमतरी, बनगांव बी, पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर, अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा, राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर, अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसे अमली जामा पहनाया जा चुका है तथा इस बजट में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनेकों सुधार जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम इत्यादि लाकर यह प्रयास किया गया है कि हम रेगुलेटर से ज्यादा फैसिलिटेटर की भूमिका में रहें। हमने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों की सब्सिडी हेतु प्रावधानित बजट में 3 गुना वृद्धि की है। इस बार अनुदान एवं प्रतिपूर्ति हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 1750 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस तरह उद्योग विभाग के बजट में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि, निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार वृद्धि के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सभापति महोदय, मौजूदा जियोपॉलिटिकल एवं जियो इकोनॉमिक परिदृश्य में क्रिटिकल सभापति महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने युवाओं को कानून बनाकर कौशल प्राप्त करने का अधिकार दिया एवं प्रदेश के लाइवलीहुड कॉलेज पूरे देश के लिए मॉडल बने। युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं को बाजार मांग के अनुरूप विकसित करने के लिए उन्हें कौशल विकास से जोड़ना आवश्यक है। अतः इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। युवा सभापति महोदय, युवाओं के भविष्य में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निहित है। अतः हमने अपने युवाओं को विभिन्न स्तरों पर आवश्यक संसाधन, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान किया है। हमने संकल्प पत्र में युवाओं के करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने का उल्लेख किया था, जिसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम नालंदा लाइब्रेरी को पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का भी केंद्र बनाएंगे। सभापति महोदय, हमारे युवा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसके लिए उन्हें परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता हेतु हम एक नई योजना ला रहे हैं। इस योजना का नाम CGS
असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसके 3 घटक हैं: उड़ान, शिखर एवं मंजिल। उड़ान अंतर्गत नीट, क्लैट एवं जेई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। शिखर अंतर्गत यूपीएससी एवं सीजीपीएससी चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। और मंजिल के अंतर्गत बैंकिंग, एसएससी एवं रेलवे चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वैसे मेधावी छात्र जिन्हें शासकीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको संभाग स्तर पर स्वयं के व्यय से रहने की व्यवस्था करने पर आर्थिक सहयोग देने हेतु हम एक नई योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादे अनुसार रिक्त शासकीय पदों को भरने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए व्यापम की क्षमता विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे व्यापम ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित कर सकेगा एवं अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की समयावधि भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सभापति महोदय, वर्तमान परिदृश्य में विश्व स्तर के मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा एआई जैसे क्षेत्रों में अभी से निवेश करने की आवश्यकता है। इसी ध्येय के साथ हमने इस बजट में 36 इंक सीजी इनोवेशन सेंटर तथा एसटीपीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। सभापति महोदय, मैं संकल्प थीम की अगली कड़ी ए अर्थात अंत्योदय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन, जिसमें उन्होंने समाज के सबसे निर्धन, वंचित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना की है, यही हमारे आर्थिक विकास तथा समावेशी समृद्धि का सिद्धांत है। महोदय, श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अर्थात सही मायने में हम उतने ही विकसित हुए हैं जितने की पंक्ति में खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति विकसित हो पाया है। हमारा बजट इन्हीं वंचित, शोषित, गरीब वर्गों के लिए समर्पित है। खाद्य। सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत बजट में 5000 करोड़ का प्रावधान किया है एवं संपूर्ण पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राइस, गुड़ तथा आयोडाइज्ड नमक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मैं संकल्प के अंत्योदय के अध्याय को हमारे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, असहाय वर्गों के लोगों को समर्पित करना चाहूंगा। हमने यह प्रयास किया है कि अंत्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप इन सभी के लिए सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। सामाजिक सुरक्षा सहायता अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल 1422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सियानगुड़ी को वरिष्ठ नागरिकों के डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ के पंडरीपानी में 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय एवं छात्रावास के लिए 6 करोड़ और रायपुर के मठपुरैना में दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण। सभापति महोदय, अंत्योदय की विचारधारा को वास्तविकता में बदलने की पहली शर्त है कि जनजातीय वर्ग के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराएं, उनके लिए अवसरों का निर्माण करें तथा उनकी संस्कृति संरक्षण करें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा इसके सम्मान में हमने जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण किया है। सभापति महोदय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ तथा आवास निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संचालित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में 17 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बीजापुर में प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान इस बजट में विशेष रूप से किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कोरबा जिले में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 5 करोड़ तथा बालक क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान कोरबा के लिए किया गया है। एक प्रयास विद्यालय, एक क्रीड़ा परिसर, 22 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस वर्ष जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल के रूप में जनजातीय सुरगुड़ी स्टूडियो की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को व्यवस्थित, सक्षम एवं क्रियाशील बनाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप बजट में प्रावधानित किया जा रहा है। सभापति महोदय, विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से भंडारपुरी में गुरुद्वारा मोतीमाल हेतु 17 करोड़, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरुद्धार हेतु 25 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़, रायपुर में समाज के भवन हेतु 1 करोड़, मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख शामिल है। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया जाना भी शामिल है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख का प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने 4 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, 1 क्रीड़ा परिसर तथा 1 प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी पिछड़ा वर्ग के भी देख लेते साहब, 52% है नमूमन। धैर्य रख, धैर्य। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उड्डयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन, फरसा बहार में मंगल भवन, बलौद में सेन समाज भवन, कुनकुरी में भवन, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन, नरदहा में कुर्मी समाज भवन, तपकरा में सोनी समाज भवन, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खंड में भवन, मुंगेली में भवन, ग्राम कांदुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेन्द्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही बिलासपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़
तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। श्रम कल्याण सभापति महोदय, हमने असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ का प्रावधान किया है। रायपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तीव्रता के साथ